आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं ये एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो लेट्स सी। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है अकाउंटेंसी क्लास 11th। यहाँ हमारे सामने बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 3000 बैड डेब्ट्स, 3600। प्रोविजन जो है वो है हमारा 7500। डेटर्स जो है वो है 2 लाख का। अब इसमें फर्दर बैड डेट्स है हमारे। अब फर्दर जो बैड डेट्स है वो क्या है? तो फर्दर बैड डेट्स जो है वो हमारा है 2000 का। अगर आप लोग चाहे तो अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5% ऑन डेटर्स है। जो प्रोविजन आपको बनाना है ये बनाना है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बैड डेट्स आपका जो है वो 3600 का है, प्रोविजन है 7500 का, डेटर्स है 2 लाख का, बैड डेट्स है 2000 का, प्रोविजन है 5% ऑन डेटर्स। ये ट्रायल बैलेंस में है, ये नीचे वाला एडजस्टमेंट में दिया गया है क्वेश्चन में। ये आपको मिल जाएगा डीके गोयल की बुक में, और डीके गोयल के बुक से मैंने इसको निकाला है। और ये प्रोविजंस के क्वेश्चंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स जो होते हैं उससे मैंने इसको निकाला है। तो लेट्स सी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, उसका बैलेंस शीट में भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों दो ही चीजें जाती हैं, या तो वो एक्सपेंसेस हो या तो लॉस हो। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो एक्सपेंस हो या तो लॉस हो या तो प्रॉफिट हो या तो गेन हो। ये चार चीजें होती हैं। दो चीजें जो है डेबिट साइड में जाती हैं और दो चीजें जो है क्रेडिट साइड में जाती हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ जाएगा। तो ये हम लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बैड डेब्ट्स है, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविजन है, प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ता है। हालांकि वैसे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे क्या रोल है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये जो पुराना बैड डेब्ट्स है ये 3600 का, इसमें इस नए बैड डेब्ट्स को जोड़ देंगे। अब जोड़ किस ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ अलग से बैड डेब्ट्स दिखाया गया है और फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी 2000 का बैड डेब्ट्स दिखाया गया। तो ये हो गया 5600 का। अब 5600 तो ये हमारा लॉस हो गया। तो क्या इसको हम दिखा सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? नहीं, इसको अभी नहीं दिखाएंगे। इससे पहले हम इस प्रोविजन के थ्रू इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? प्रोविजन ये हमारा जो बना हुआ है वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई बैड डेब्ट्स है तो उस बैड डेब्ट्स को हम इस प्रोविजन के थ्रू कवर कर सकें। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5600 को पहले 7500 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारा आता है 1900। ठीक है, हमने क्या किया, इस 5600 को माइनस कर लिया 7500, तो 1900। ये मेरे पास प्रोविजन का पैसा अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस 1900 को हम माइनस करेंगे किससे? नए प्रोविजन से। तो नए प्रोविजन से हम क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि पुराना जो प्रोविजन है और नए प्रोविजन को दोनों को एक साथ हम नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पुराना और नया प्रोविजन एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कैसे होगा? 2 लाख का यहाँ पे डेटर है, यहाँ पे बैड डेट्स दिखाया जा चुका है, इसलिए अब इसको इसमें से माइनस नहीं करेंगे। लेकिन जो ये नीचे एडजस्टमेंट हमारा 2000 दिया हुआ है ये यहाँ पे माइनस होगा। तो ये क्या हो गया? 1,98,000, 1,98,000 ये यहाँ पे हमारा आ गया। अब ये 1,98,000 आया, इसका 5% हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा वो आ जाएगा 8544 9,900।
अब ये 9,900 का जो हमारा नया प्रोविजन है, इसमें से हम ये ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना जाएगा, 8,000 जाएगा। ये हमारा जाएगा कहां पे, ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स में टू बैड डेब्ट्स 3,600, उसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000, फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन 9,900 और फिर उसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन 7,500, तो अल्टीमेटली 8,000 आएगा। मैंने आपको समझाने के लिए ही यहां पे इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो किया है दोस्तों। आपको जब लिखना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आप बहुत सही प्रोसेस में लिखिएगा। ये आपका वर्किंग नोट्स है, ये मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड के कॉलम में कितना लिखा जाएगा, तो 8,000 लिखा जाएगा। लेकिन जो आपका प्रोसेस लिखने का, उस प्रोसेस के थ्रू ही आप इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में ये कहां पे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।